हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। ठीक है। सो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग को जानने से पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा फंक्शन पढ़ते हैं जो हम लोग को यूज़ होने वाला है। तो डेल्टा सिग्नल क्या होता है? इट इज़ अ सिग्नल जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे डिफाइन होता है। लेट्स से टाइम टी इक्वल टू जीरो पर डिफाइन है ये। इसको बोलते हैं डेल ऑफ टी। इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये जैसे ऊपर में लिखा है, डेल ऑफ टी इज इक्वल टू वन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, जीरो अदरवाइज। तो यहाँ पे जब वन लिखा होता है ना, तो ये क्या बताता है? उसका एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। और दूसरा होता है डेल ऑफ टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एट टाइम टी इक्वल टू जीरो या जीरो अदरवाइज। जब यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा होता है वो उसका एम्पलीट्यूड बताता है। डेल्टा फंक्शन का एम्पलीट्यूड जो होता है वो होता है इन्फिनाइट और उसका एरिया अंडर द कर्व होता है वन। ठीक। तो प्रॉपर्टी नंबर वन कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन होता है वन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा फंक्शन मतलब एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ डेल्टा फंक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन। दूसरा होता है डेल टी इंटू एफ टी डी टी, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो आएगा एफ ऑफ जीरो। डेल टी माइनस टी नॉट इंटू एफ टी डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा एफ ऑफ टी नॉट। ठीक है। देन होता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो डेल टी इंटू एफ टी होता है एफ ऑफ जीरो डेल ऑफ टी। डेल टी माइनस टी नॉट एफ टी होता है एफ टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट। और डेल टी प्लस टी नॉट एफ ऑफ टी होता है एफ ऑफ माइनस टी नॉट डेल टी प्लस टी नॉट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी डेल टी इंटू एफ टी एफ ऑफ जीरो, डेल टी माइनस टी नॉट एफ टी, और दोनों का कन्वोल्यूशन वो हो जाता है एफ ऑफ टी नॉट। देखो यहाँ का जो टर्म वहाँ पे आ जाता है, साइन बदल जाएगा बस। डेल टी प्लस टी नॉट कन्वोल्यूशन विथ एफ टी एफ ऑफ माइनस टी नॉट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नाउ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो सैम्पलिंग टेक्निक बेसिकली तीन टाइप की होती है, आइडियल, नेचुरल और फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। इन आइडियल सैम्पलिंग जो हमने सैम्पलिंग थ्योरम में पढ़ा है वही हमारा आइडियल सैम्पलिंग है। ठीक है। आइडियल सैम्पलिंग कैन बी अचीव्ड बाय मल्टीप्लाइंग एनालॉग सिग्नल विथ इम्पल्स ट्रेन सेपरेटेड बाय सैम्पलिंग पीरियड टी एस। तो जो एनालॉग सिग्नल एक्स टी होता है उसको मैं इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है वो होता है मेरा आइडियल सैम्पलिंग। ठीक है। ये हमने ऑलरेडी सैम्पलिंग थ्योरम में पढ़ा हुआ। नेचुरल सैम्पलिंग ये भी पढ़ चुके हैं। नेचुरल सैम्पलिंग में क्या होता है, ये सिमिलर टू आइडियल सैम्पलिंग होता है, एक्सेप्ट जो हमारा इम्पल्स ट्रेन होता है उसकी जगह पे मैं ट्रेन ऑफ पल्स यूज़ करता हूँ विथ फाइनाइट विड्थ। तो कुछ फाइनाइट विड्थ का पल्स यूज़ करता हूँ मैं मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो पल्स ट्रेन है वो मल्टीप्लाई होता है, तो जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है वो मेरा नेचुरल सैम्पलिंग सिग्नल मिलता है। देन थर्ड वन है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, जो हमारा आज का टॉपिक है। ये सिमिलर टू नेचुरल सैम्पलिंग होता है, बट इसमें और नेचुरल सैम्पलिंग और इसमें ये अंतर होता है कि जो रिजल्टेंट आउटपुट रहता है उसमें। तो इन केस ऑफ नेचुरल सैम्पलिंग आप देखोगे जो आउटपुट पल्स है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है। जबकि जो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग है उसके जो पल्सेस हैं उनका जो टॉप पोर्शन है वो कांस्टेंट है, यानी कि फ्लैट है, जबकि इसमें फ्लैट नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है बस। हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं, दैट इज फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग इट इज़ सिमिलर टू नेचुरल सैम्पलिंग। पहला चीज़, पूरा नेचुरल सैम्पलिंग जैसा ही होता है। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग का जो डेफिनेशन है वो आप देखिए। इन केस ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, the top of the samples remains constant. The top of the sample remain constant and is equal to the instantaneous value of the message signal. अब इसका क्या मतलब होता है उसको देखते हैं। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग कैन बी अचीव्ड बाय सैम्पल एंड होल्ड सर्किट, जो यहाँ पे नीचे बना हुआ है, इसकी वर्किंग अपन बाद में देखेंगे। ठीक है। फ्लैट टॉप सैम्पलिंग को हम लोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, PAM। वैसे तो नेचुरल सैम्पलिंग को भी PM बोल सकते हो, बट मोस्ट कन्वीनियंटली प्रैक्टिकल जो यूज़ होता है PM सिग्नल वो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग ही यूज़ होता है। ठीक है। तो अगर PAM सिग्नल बोल रहे हैं मतलब हम लोग वो फ्लैट टॉप सैम्पलिंग ही बोल रहे हैं। सो दिस इज सम वेव फॉर्म फॉर द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। एक्स ऑफ टी कोई एनालॉग सिग्नल है, ठीक है, जिसको मैं सैम्पल कर रहा हूँ थ्रू द सैम्पलिंग फंक्शन। एक ट्रेन ऑफ पल्स है ये, जिससे मैं इसको सैम्पल कर रहा हूँ, और जो आउटपुट है वो सैम्पल्ड सिग्नल है एस ऑफ टी। ये फ्लैट टॉप सैम्पल्ड सिग्नल है। तो
अब यहाँ देखिए, ये डेफिनेशन देखिए, इन फ्लैट टॉप सैम्पलिंग द टॉप ऑफ द सैंपल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये देखिए जितने भी सैंपल्स मिले हैं मेरे को आउटपुट में, उनके जो टॉप पोर्शन है वो कांस्टेंट दिख रहे हैं, पहला चीज़। तो टॉप ऑफ द सैंपल रिमेन कांस्टेंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड या इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द मैसेज सिग्नल, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स से यहाँ की वैल्यू 3 है, यहाँ की वैल्यू 4 है मैसेज सिग्नल की, यहाँ की ये अगेन 3 है, ये आपका कुछ -1 है, ये -3 है। तो देखो ये मैसेज सिग्नल है जिसकी वैल्यूज़ बढ़ रही है, 3 4 5, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक -1 है, ठीक है, यहाँ पे -3 है। तो ये सिग्नल की वैल्यू है जो वेरी कर रही है लगातार। जिस पर्टिकुलर टाइम में हमने सैंपल करना स्टार्ट किया सिग्नल को, लेट्स से पहला नंबर का पल्स देखो, दिस इज फर्स्ट पल्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट पल्स देखो, इस पल्स के थ्रू मैं इस सिग्नल को सैंपल कर रहा हूँ। ये पल्स यहाँ से चालू हुआ इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे जिसमें सैम्पलिंग करना मैं स्टार्ट किया जिस टाइम इस पल्स के माध्यम से, वहाँ पे इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड था 3 वोल्ट। वही एम्पलीट्यूड मेरे आउटपुट पल्स का भी रहेगा 3 वोल्ट। पल्स के स्टार्टिंग में जो एम्पलीट्यूड था सिग्नल का, वो एम्पलीट्यूड रहेगा 3 वोल्ट पूरा। जब तक पल्स सैंपल किया सिग्नल को, तब तक ये आउटपुट मेंटेन रहेगा 3 वोल्ट। देखो जब तक ये सैम्पलिंग हुआ, कहाँ से कहाँ तक सैंपल हुआ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक सैंपल हुआ है, और इस ड्यूरेशन में जो एनालॉग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड 3 वोल्ट से बढ़कर कुछ 3.5 वोल्ट तक पहुंच गया है। बट आउटपुट पल्स ड्यूरिंग दिस टाइम 3 वोल्ट में मेंटेन रहेगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट पे हमने सैंपल ले लिया ना, वही सैंपल हमारा मेंटेन रहता है। तो डेफिनेशन क्लियर हुआ। इन फ्लैट टॉप सैंपलिंग द टॉप ऑफ द सैंपल रिमेन कांस्टेंट, तो टॉप कांस्टेंट है सभी पल्स का, एंड इट्स इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल के बराबर है, तो 3 वोल्ट के बराबर इसका मैग्नीट्यूड। इसका वैसे ही देखो दूसरा नंबर का पल्स, दूसरा नंबर का पल्स यहाँ से सैंपल करना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो ये पल्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 4 ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक सैम्पलिंग हुआ, यहाँ से यहाँ तक सिग्नल देखो 4 से 5 किया, 5 से फिर कुछ वैल्यू तक आगे कम भी हुआ है, ठीक है, लेकिन जो मेरा आउटपुट पल्स है वो 4 में कांस्टेंट बना रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, उसका एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यहाँ पे आप अंतर देख सकते हो, दिस इज फ्लैट टॉप सैंपल, दिस इज नेचुरल सैम्पलिंग। तो इन केस ऑफ फ्लैट टॉप सैंपलिंग आपका जो आउटपुट पल्स का वैल्यू है एम्पलीट्यूड वो कांस्टेंट बना रहता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा सैंपल का, जब सैम्पलिंग स्टार्ट किए जिस टाइम पे, उस टाइम पे सिग्नल का क्या एम्पलीट्यूड था, जैसे 3 वोल्ट था, तो ये 3 वोल्ट ही रहेगा। जब तक पल्स चल रहा था यहाँ पे सैम्पलिंग पल्स, जब तक सैम्पलिंग हुआ सिग्नल का, तब तक आउटपुट 3 वोल्ट ही बना रहेगा यहाँ पे, जबकि एम्पलीट्यूड बढ़ा है सिग्नल का एक्चुअल में, लेकिन आउटपुट पल्स का एम्पलीट्यूड 3 वोल्ट ही रहा है। उसी की जगह अगर नेचुरल सैम्पलिंग करते, तो नेचुरल सैम्पलिंग में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सैम्पलिंग, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सैम्पलिंग किया पल्स ने, उस ड्यूरेशन में आउटपुट इनपुट जैसे जैसे वेरी किया है, वैसे वैसे आउटपुट पल्स का मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है, एम्पलीट्यूड भी वेरी करता है। तो जैसे इनपुट सिग्नल 3 से 3.5 तक बढ़ा है, तो जो पल्स का एम्पलीट्यूड है वो भी 3 से 3.5 तक बढ़ा है इन केस ऑफ नेचुरल सैम्पलिंग। बट इन केस ऑफ फ्लैट टॉप सैम्पलिंग, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो वैल्यू मिलती है हमको 3 वोल्ट, वही 3 वोल्ट बनी रहती है थ्रू आउट द पल्स ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है फ्लैट टॉप में और नेचुरल में। नाउ कैसे अचीव करते हैं? सो एक प्रॉपर्टी होती है, एक कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी होती है डेल्टा सिग्नल की, कि अगर डेल्टा सिग्नल को मैं कन्वोल्यूशन करता हूँ एच ऑफ टी के साथ, डेल्टा सिग्नल को कन्वोल्यूशन करता हूँ एच ऑफ टी के साथ, तो रिजल्ट मिलता है एच ऑफ टी, ठीक है। तो ये डेल्टा सिग्नल है, इसको कन्वर्सन कर रहा हूँ इस एच ऑफ टी के साथ, तो मेरे को आउटपुट में एच ऑफ टी मिलेगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये पल्स जो है उसकी विड्थ को बढ़ा दिया मैंने। आप इसको ऐसा समझो कि कोई डेल्टा सिग्नल है, उसको मैं एक नेटवर्क से पास कर रहा हूँ, एक सिस्टम है उससे पास कर रहा हूँ, और उस सिस्टम का आउटपुट जो है वो ऐसा आ गया। मतलब पहले इसकी विड्थ बहुत कम थी, निग्लिजिबल थी, अब इसकी कुछ विड्थ हो गई आउटपुट में। मतलब इसने क्या किया, इस सिस्टम ने इसने इस इनपुट सिग्नल के विड्थ को बढ़ा दिया है, ठीक है। इसने इस इनपुट सिग्नल की जो विड्थ थी उसको बढ़ा दिया है।
मैग्नीट्यूड मान लो इसका 1 है, तो अभी मैं इसको 1 ही बोल रहा हूँ, एम्पलीट्यूड ही बोल रहा हूँ। मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड 1 है, इसको मैं पास किया इस फिल्टर से, ठीक है, एक सिस्टम से जिसका ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ टी है और वो कुछ इस टाइप का दिखता है। जो इसका आउटपुट आया इस सिस्टम का वो आया ये, एम्पलीट्यूड 1 का 1 रहा, लेकिन जो पल्स की जो विड्थ थी वो कुछ चेंज हो गई, ठीक है। तो ये इनपुट सिग्नल मैंने दिया सिस्टम में, जिसका पल्स लगभग का विड्थ निग्लिजिबल था, एम्पलीट्यूड 1 था। जब इसको सिस्टम से पास किए तो जो आउटपुट आया वो आया ये, इसकी विड्थ बढ़ गई और इसका एम्पलीट्यूड वही रहा। इस सिस्टम को बोलते हैं पल्स स्ट्रेचर। इसने पल्स की जो विड्थ थी उसको स्ट्रेच किया है, ठीक है। लगभग मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर ये काम करता है। तो इस टाइप का जो सिस्टम रहता है वो क्या करता है, पल्स की विड्थ को आपका बढ़ा रहा है। ये हमने अचीव कैसे किया कि जब डेल्टा सिग्नल को सिस्टम से पास करेंगे तो क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। डेल्टा सिग्नल मेरा इनपुट सिग्नल है, डेल ऑफ टी इनपुट सिग्नल है, इसको मैं किससे पास कर रहा हूँ, एक सिस्टम से जिसका ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ टी है, ठीक है। आउटपुट में मेरे को मिल रहा है एच ऑफ टी। सो कैसे मिला, तो डेल्टा सिग्नल इनपुट सिग्नल को जब किसी सिस्टम से पास करेंगे तो उसके ट्रांसफर फंक्शन से कन्वॉल्यूशन होता है इनपुट का। तो डेल्टा इस केस में मेरा इनपुट है, कन्वॉल्यूशन होगा सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ टी, इसका रिजल्ट आएगा मेरे को एच ऑफ टी। दिस इज डेल्टा सिग्नल, दिस इज एच ऑफ टी, रिजल्ट आएगा एच ऑफ टी। इस प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लोग फ्लैट टॉप सैम्पलिंग अचीव करेंगे। तो अचीव करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, 2 स्टेप में अचीव करेंगे फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। स्टेप नंबर 1, जो इनपुट सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ टी, जिसका मेरे को फ्लैट टॉप सैम्पलिंग करना है, उस इनपुट सिग्नल का सबसे पहले मैं आइडियल सैम्पलिंग परफॉर्म करूंगा या फिर इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग परफॉर्म करूंगा। वो कैसे परफॉर्म करेंगे, उस सिग्नल को एक्स ऑफ टी को मल्टीप्लाई करेंगे इम्पल्स ट्रेन के साथ, दिख रहा है। तो सबसे पहला स्टेप, इनपुट सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग आइडियल सैंपल्ड सिग्नल अचीव करेंगे। अब जो भी रिजल्टेंट सिग्नल आएगा उसको इस नेटवर्क से पास करेंगे, ठीक है, एच ऑफ टी से। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा वो फ्लैट टॉप सैंपल्ड सिग्नल आएगा। तो 2 स्टेप में हम लोग कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, जो हमारा इनपुट सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उस सिग्नल को मैं आइडियल सैम्पलिंग कर रहा हूं सबसे पहले बाय यूजिंग इम्पल्स ट्रेन, ठीक है। कोई इम्पल्स ट्रेन के थ्रू इसको मैं आइडियल सैम्पलिंग कर रहा हूं। तो रिजल्टेंट आ गया मेरा सैंपल सिग्नल, लेट्स से ये एक्स ऑफ टी है, ये जी ऑफ टी है मेरा इम्पल्स ट्रेन। ये दोनों सिग्नल को एक्स ऑफ टी और जी ऑफ टी को क्या किए हम लोग, मल्टीप्लाई किए। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा सिग्नल आया एस ऑफ टी, जो कि मेरा रिजल्टेंट सिग्नल है, सैंपल सिग्नल है ऐसा, ठीक है। तो ये मेरा एस ऑफ टी आया। तो एस ऑफ टी इज़ वॉट, एक्स टी इंटू जी टी। तो ये मेरा आइडियल सैम्पलिंग हो गया। आइडियल सैम्पलिंग हमको पता है, इनपुट सिग्नल को हम लोग अगर इम्पल्स ट्रेन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट सिग्नल मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सैंपल्ड सिग्नल। सो एस ऑफ टी क्या हो गया मेरा, आइडियल सैंपल्ड सिग्नल। अब इस सिग्नल से, यहाँ से मेरे को फ्लैट टॉप सैंपल सिग्नल करना है, तो इसको मैं पास करूँगा एक नेटवर्क से जिसका ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ टी। तो रिजल्टेंट सिग्नल मेरे को मिलेगा फ्लैट टॉप सैंपल्ड सिग्नल। तो जब इसको मैं पास करूँगा एस ऑफ टी को, तो पी ऑफ टी की वैल्यू क्या होगी, एस ऑफ टी इनपुट सिग्नल कन्वॉल्यूशन विथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम व्हाट, एच ऑफ टी। तो एस ऑफ टी क्या है, ये सिग्नल है, एच ऑफ टी क्या है, ये वाला सिग्नल है। तो रिजल्टेंट सिग्नल मेरे को मिलेगा फ्लैट टॉप सैम्पलिंग सिग्नल। तो स्टेप नंबर 1, इनपुट सिग्नल को आइडियल सैम्पलिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ इम्पल्स ट्रेन। तो मेरे को मिलेगा सैंपल्ड सिग्नल, आइडियल सैंपल्ड सिग्नल एस ऑफ टी। अब इस आइडियली सैंपल्ड सिग्नल को हम लोग एक नेटवर्क से पास करेंगे और जो नेटवर्क का आउटपुट होगा वो रहेगा हमारा फ्लैट टॉप सैंपल्ड सिग्नल, ठीक है। उस नेटवर्क का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो है एच ऑफ टी। अल्टीमेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आइडियल सैंपल्ड सिग्नल आया एस ऑफ टी को, उसका कन्वॉल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं एच ऑफ टी के साथ, ठीक है। एक लाइन में अगर बोलो तो एस ऑफ टी का कन्वॉल्यूशन कर रहे हैं एच ऑफ टी के साथ। तो जो रिजल्टेंट सिग्नल आएगा वो मेरा फ्लैट टॉप सैंपल सिग्नल आएगा। तो देखो इट इज एक्स ऑफ टी, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं जी ऑफ टी के साथ।
जी ऑफ टी क्या है, एक इम्पल्स ट्रेन है जिसका टाइम पीरियड टी एस है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आया एस ऑफ टी। एस ऑफ टी क्या है, आइडियली सैम्पल्ड सिग्नल है। इस एस ऑफ टी को मैं कन्वोल्यूशन कर रहा हूँ किसके साथ, एच ऑफ टी के साथ। ठीक है, मतलब इसको एक सिस्टम से पास किए, जिस उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या था, एच ऑफ टी। तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया, मेरा फ्लैट टॉप सैम्पल्ड सिग्नल आया। ठीक है, सो ये प्रोसेस परफॉर्म हुआ। कैसे कन्वोल्यूशन होगा, देखो मान लेते हैं यहाँ पे इस इनपुट, इस सिग्नल का इनपुट है 5, टाइम टी एस पे जो इनपुट है वो है 4, टाइम 2 टी एस पे जो इनपुट है वो है 3। ठीक है, उसी टाइप से माइनस टी एस पे अगेन ये है 4, ऐसा कुछ है। तो जब सैम्पलिंग परफॉर्म किए तो टाइम टी इक्वल टू 0 पे सिग्नल की वैल्यू कितनी थी, लेट्स से 5 थी, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया 5। टाइम टी इक्वल टू टी एस पे सिग्नल की वैल्यू कितनी थी, 4, तो एस ऑफ टी की वैल्यू हो गई 4, फिर थी 3, ऐसा करते इधर भी 4। ठीक है, तो इस टाइप से हमको कुछ वैल्यूज़ मिल गई। ये समझने के लिए ऐसा समझते हैं। अब देखो ये जो सिग्नल है एस ऑफ टी, ये कन्वोल्यूशन होगा एच ऑफ टी के साथ। दिस सिग्नल एंड दिस सिग्नल विल बी कन्वोल्यूशन। तो वन बाय वन मैं कन्वोल्यूशन करता हूँ। तो एस ऑफ टी, ये एस ऑफ टी है 5, ये 4, ये 4, ये 3। ठीक है, और आगे और भी है, मैं इसको बना नहीं रहा हूँ। तो 0, टी एस, 2 टी एस, माइनस टी एस, ये सब वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, इस सिग्नल को, ये है मेरा एस ऑफ टी, इस सिग्नल को मैं पास कर रहा हूँ एक नेटवर्क से जिसका ट्रांसफर फंक्शन है एच ऑफ टी, और मेरे को रिजल्ट मिल रहा है पी ऑफ टी। सो एच ऑफ टी के साथ एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वोल्यूशन परफॉर्म कर रहा हूँ। कन्वोल्यूशन कैसे होगा, तो एच ऑफ टी ये सिग्नल है। सो जब ये सिग्नल टाइम टी इक्वल टू 0 पे क्या सिग्नल है, ये सिग्नल कन्वोल्यूशन होगा एच ऑफ टी के साथ। ठीक है, तो ये 5 कन्वोल्यूशन होगा इस सिग्नल के साथ, तो मेरे को मिलेगा रिजल्टेंट सिग्नल ये। ठीक है, उसी टाइप से टी एस पे, टाइम टी एस पे क्या सिग्नल है, ये सिग्नल है टाइम टी एस पे। इस सिग्नल का कन्वोल्यूशन होगा इस सिग्नल के साथ। ठीक है, सो रिजल्टेंट सिग्नल मिलेगा मेरे को इसकी विड्थ टॉर आएगी, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4, ये सिग्नल। दिस इज एच ऑफ टी, 5 इंटू एच ऑफ टी हो गया ये। दिस इज 4 इंटू एच टी माइनस टी एस, ये सिग्नल हो गया। ठीक, इसी टाइप से 2 टी एस पे, 2 टी एस पे वैल्यू कितनी है 3, इसको कन्वोल्यूशन करेंगे एच ऑफ टी के साथ, तो रिजल्टेंट आएगा ये 2 टी एस, वैल्यू हो जाएगी 3। ये उसको लिखेंगे हम लोग 3 एच टी माइनस 2 टी एस। तो हो क्या रहा है, दिस इज 5 इंटू डेल्टा टी, दिस इज 4 इंटू डेल्टा टी, दिस इज 3 इंटू डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो 5 इंटू डेल्टा टी, ये वाला सिग्नल में क्या परफॉर्म हो रहा है, ये कैसे मिला, दिस इज, ये सिग्नल क्या है 5 इंटू डेल्टा टी कन्वोल्यूशन विथ एच टी, तो मिलेगा 5 इंटू एच टी। ये सिग्नल क्या है 4 डेल टी माइनस टी एस कन्वोल्यूशन विथ एच टी, 4 डेल टी माइनस टी एस कन्वोल्यूशन विथ एच टी, ये मेरे को मिलेगा 4 एच टी माइनस टी एस। तो ये सिग्नल मिल रहा है, देखो उसी टाइप से सेम आगे कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का यूज़ कर करके हम लोग करेंगे। तो ये इंडिविजुअल एक एक पल्स, इम्पल्स सिग्नल इस 1 बाई 1 इसके साथ कन्वोल्यूशन परफॉर्म करते जाएगा। ठीक है, ये सारे इम्पल्स 1 बाई 1 इस सिग्नल के साथ कन्वोल्यूशन परफॉर्म करेंगे, फिर हमको ये सिग्नल मिलेगा, दैट इज़ फ्लैट टॉप सैंपल्ड सिग्नल। ठीक है, तो इसका छोटा सा डेरिवेशन है। सो एस ऑफ टी क्या चीज़ है, हमारा आइडियली सैंपल्ड सिग्नल एस ऑफ टी। एस ऑफ टी कैसे अचीव हुआ, ओरिजिनल सिग्नल एक्स टी और जी ऑफ टी को मल्टीप्लाई किए तो मेरे को क्या मिला एस ऑफ टी। तो एस ऑफ टी इज एक्स टी इंटू जी टी
वेयर जी टी इज़ वॉट, इट इज़ अ इम्पल्स ट्रेन। तो इम्पल्स ट्रेन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डेल टी माइनस एन टी एस, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो जी ऑफ टी की, तो एस ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी इंटू डेल टी माइनस एन टी एस। नाउ इस एक्स टी को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, समेशन के अंदर ले जाते हैं, तो ये चला गया यहाँ पे। यूज़ द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि एफ टी, अगर कोई फंक्शन है एफ टी, उसको मल्टीप्लाई करता हूँ डेल टी माइनस टी नॉट के साथ, तो हो जाता है एफ ऑफ टी नॉट डेल टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे हमारे पास देखो टी नॉट की जगह पे ये एन टी एस है और एफ की जगह पे एक्स है। टी माइनस एन टी एस, ये करेंगे तो आ जाएगा एक्स एन टी एस डेल टी माइनस एन टी एस। देखो एफ की जगह पे एक्स है, टी नॉट की जगह पे एन टी एस है, ठीक है। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा ये सिग्नल। नाउ ये बन गया मेरा एस टी। अब हमको इस एस टी को कन्वॉल्व करना है किसके साथ, एच टी के साथ। तो हमको क्या मिलेगा, पी ऑफ टी। तो ये एस ऑफ टी, ये सिग्नल कन्वॉल्व होता है इस सिग्नल के साथ, तो रिजल्टेंट सिग्नल क्या मिलता है, ये पी ऑफ टी, ठीक है। सो इन दोनों का कन्वोल्यूशन से मेरे को मिला पी ऑफ टी। तो क्या हो गया, ये एस ऑफ टी कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी, ठीक है। दिस इज एस ऑफ टी, ये कंप्लीट एस ऑफ टी है, कन्वोल्यूशन एच ऑफ टी। नाउ यूज द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा सिग्नल। तो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ एफ टी कन्वॉल्व विथ डेल टी माइनस टी नॉट, व्हाट इट विल गिव, एफ टी माइनस टी नॉट। तो यहाँ पे जो हमारा सिग्नल है वो क्या है, इसका कन्वर्सन करेंगे इतने का, ठीक है, ये इतना पोर्शन का कन्वर्सन करेंगे। तो डेल टी माइनस एन टी एस कन्वोल्यूशन एच टी। देखो एफ की जगह पे एच है और टी नॉट की जगह पे एन टी एस है, तो ये हो जाएगा एच टी माइनस एन टी एस। ये देखो दिस इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा फाइनली, एक्स एन टी एस, इन दोनों का जो कन्वोल्यूशन आएगा ये वो आ जाएगा एच टी माइनस एन टी एस। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को ड्रॉ करना है, तो आप इसमें देख लीजिए ड्रॉ कर करके, पी ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स एन टी एस एच टी माइनस एन टी एस समेशन, ये है एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सो क्या होगा, फॉर एन इज इक्वल टू जीरो रखो, तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ टी एक्स ऑफ जीरो एच ऑफ टी, ठीक है, एक्स ऑफ जीरो एच ऑफ टी। नाउ व्हाट इज द एक्स ऑफ जीरो, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जो एक्स की वैल्यू है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 5। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एक्स की वैल्यू है 5, मतलब एक्स ऑफ जीरो है 5, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एच ऑफ टी के साथ। तो एच ऑफ टी तो ये है, तो ये सिग्नल हो जाएगा ऐसा टॉ 5, ठीक है। फिर फॉर एन इज इक्वल टू, अब रखो एन की वैल्यू 1, तो एक्स ऑफ टी एस एच ऑफ टी माइनस टी एस पी ऑफ टी। एन की वैल्यू 1 रखने से इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू टी एस पे कितनी है, देखो एक्स की वैल्यू टी एस पे कितनी है, ये देखो एट टाइम टी इक्वल टू टी एस एक्स की वैल्यू मैंने माना था 4 है, तो एक्स ऑफ टी एस इज 4, ठीक है। एट टाइम टी इक्वल टू टी एस एक्स इज इक्वल टू 4, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है एच टी माइनस टी एस, एच टी ये है, दिस इज एच टी, तो एच टी माइनस टी एस क्या होगा, शिफ्टेड बाय टाइम टी एस, दिस इज एच टी माइनस टी एस, सो दिस इज एच टी माइनस टी एस, विड्थ रहेगा टॉ। इतना क्लियर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिग्नल मिलेगा 4
और ये टी एस। उसी टाइप से n इज इक्वल टू रख दो 2, तो x ऑफ 2 टी एस एच टी माइनस 2 टी एस। तो x ऑफ 2 टी एस पे वैल्यू कितनी है, 2 टी एस पे वैल्यू मैंने माना था 3, ये देखो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इनटू ये सिग्नल हो जाएगा, ये 2 टी एस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो रिजल्टेंट सिग्नल आ जाएगा ये 2 टी एस 3। नाउ इसको ये सब सिग्नल को आपस में सम कर दो, क्योंकि बाहर समेशन लगा हुआ है, और इसी टाइप से आगे n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो और वैल्यू मिलती जाएगी। तो मैंने अभी 3 वैल्यू लिखा, तो x इक्वल टू n इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू मिली, ये वैल्यू 5। n इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू मिली थी, ये, ठीक है। और n इज इक्वल टू 2 पे हमको क्या वैल्यू मिली थी, ये वैल्यू। इसी टाइप से आगे आप बढ़ते जाओगे तो और वैल्यूज आपको मिलती जाएगी। सो देखो, दिस इज p ऑफ t, यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया था वही सिग्नल है p ऑफ t। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका अपर्चर इफेक्ट होता है किसके अंदर, ठीक है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाता है सिग्नल का, जिसके कारण हमको अपर्चर इफेक्ट आता है इसके अंदर। तो वो अपर्चर इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, क्यों आता है, और कैसे उसको ठीक करते हैं, ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।